तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। मेरा नाम भूपेश है दोस्तों, और आप सब देख रहे हैं कोडिंग विद बीएचएस। तो दोस्तों ये डार्ट प्रोग्रामिंग का 11वां वीडियो है। यदि आपने इसके पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो लिंक सारी वीडियो की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जाइए फटाफट देखिए, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। बेल आइकन की घंटी भी दबा दीजिए ताकि जो नेक्स्ट वीडियो मैं अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फॉर लूप के बारे में, ठीक है। मैंने इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया था कि हम लूप का यूज क्यों करते हैं और कितनी टाइप्स की लूप होती है। तो अभी आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फॉर लूप की, ठीक है। तो सबसे पहले इसका सिंटेक्स क्या होता है वो देख लेते हैं, ठीक है। अभी हमारे पास मान लीजिए कुछ भी नहीं है, ब्लैंक स्क्रीन दिख रही है, बट फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, सबसे पहले हम फॉर लिखेंगे, ठीक है। देन ब्रैकेट लगाएंगे, फिर इनिशियलाइजेशन मतलब हमको वैल्यू असाइन करनी पड़ती है फर्स्ट, ठीक है। देन इसके बाद फिर हम कंडीशन चेक करते हैं। देन कंडीशन चेक करने के बाद दोस्तों क्या करना पड़ता है, हमको इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करना होता है वैल्यू को, ठीक है। देन इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्टेटमेंट लिख सकते हैं या फिर जो भी आप ऑपरेशन कराना चाहते हो उस लूप के अंदर वो कर सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे हमारा कर्ली ब्रैकेट बंद हो जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप इसको देख रहे हो कि ये सिंटेक्स है फॉर लूप का, ठीक है। यदि मैं इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग बताऊं तो इस तरह से आपको दिखेगा, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, मैंने इंटीजर नाम का एक डेटा टाइप लिया है, ठीक है। आई एक वेरिएबल लिया है, आई के अंदर वैल्यू क्या है, 1 है, फिर आई इज लेस देन इक्वल टू 3 है, देन आई प्लस प्लस है, देन इसके बाद क्या होगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये एक प्रोग्राम है, ठीक है, लूप का छोटा सा। यदि हम इसको रन कराते तो कुछ इस तरह से हमको आउटपुट दिखेगा, ठीक है। 3 टाइम्स हेलो वर्ल्ड दिखेगा। तो दोस्तों अब ये छोटा सा प्रोग्राम पहले हम डार्ट पैड पे बना लेते हैं, फिर ये किस तरह से काम करेगा वो मैं आपको बिल्कुल 1 बाय 1 सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है दोस्तों। तो अब इस प्रोग्राम को हम डार्ट पैड पे बना के देखते हैं कि इसका आउटपुट किस तरह से आता है। तो दोस्तों पहले मैं अपनी वेबसाइट ओपन करूंगा डार्ट पैड की, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हो मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर ली है डार्ट पैड की, ठीक है। ये पुराना प्रोग्राम है, जब मैं आपको बता रहा था कि स्विच किस तरह से यूज करते हैं, तो इस प्रोग्राम को भी हम इरेज कर देते हैं क्योंकि इस वीडियो में हम लूप्स के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो अभी पूरी तरह से मैंने प्रोग्राम को इरेज कर दिया है, ठीक है। अब मैं आपको पहले सिंटेक्स बता देता हूँ लूप पे, ठीक है। ये इस तरह से हमारा सिंटेक्स होता है। अब क्या करेंगे दोस्तों, जस्ट इस सिंटेक्स को फॉलो करते हुए हम एक छोटा सा प्रोग्राम बनाते हैं। लूप का क्यों यूज करते हैं मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि यदि आप किसी ऑपरेशन को करवाना चाहते हो बार बार, ठीक है। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था कि प्रिंट कराना है मुझे हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसके बाद यदि मैं उसको 1000 बार प्रिंट कराना चाह रहा हूँ या मल्टीपल टाइम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या प्रिंट प्रिंट करके इस तरह से पूरे प्रोग्राम को लिखना पड़ेगा, बार बार प्रिंट प्रिंट का यूज करना पड़ेगा। बट मैं लूप से क्या कर सकता हूँ कि मैं 3 लाइन के कोड में उसको जितनी बार प्रिंट कराना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए देखो, यहाँ पे हम लूप का कॉन्सेप्ट समझते हैं। सबसे पहले क्या लूंगा, मैं इन डेटा टाइप ले लूंगा, देन आई मैंने वेरिएबल ले लिया, ठीक है। इसके अंदर क्या करूंगा, सबसे पहले मैं आई को इनिशियलाइज कर दूंगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखो आपको मैंने बता दिया, आपने आई को इनिशियलाइज कर दिया जैसा कि आप सिंटेक्स में देख रहे हो। अब हम कंडीशन लगाएंगे, ठीक है। कंडीशन क्या लगाएंगे कि आई इज लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है। देन आई प्लस प्लस, देन फिर यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट, प्रिंट करने के बाद जस्ट हेलो वर्ल्ड, ठीक है। देन सेमीकोलन। अब इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं। जैसे इस प्रोग्राम को हम रन कराते हैं तो दोस्तों इसका जो आउटपुट आप देख रहे हो कंसोल में क्या हुआ, 3 टाइम्स हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है दोस्तों। अब यदि मैं इसको चाहे 1000 टाइम भी प्रिंट कराना चाह रहा हूँ तो मैं जैसे इस प्रोग्राम को रन कराऊंगा, लूप थोड़ी बड़ी है, ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। बट जैसे ही हम 1000 टाइम्स लूप के अंदर देते तो आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे 1000 टाइम्स हेलो वर्ल्ड आ चुका है, ठीक है। यदि आप इसको काउंट करोगे तो अभी मैं 3 कर देता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि यदि मैं इस लूप का यूज नहीं करूँ तो किस तरह से मुझे हेलो वर्ल्ड को लिखना पड़ेगा, ठीक है। 1 2
3। अभी मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। अब जैसे मैं इस प्रोग्राम को रन कराता हूँ, ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ गया है, बट मुझे प्रिंट करके यहाँ पे 3 बार लिखना पड़ा प्रिंट फंक्शन। बट यदि मैं लूप की बात करूँ तो हम ओनली 3 लाइन में इस कोड को खत्म कर पा रहे हैं। फिर चाहे मैं यहाँ पे 4 टाइम लिखूँ, 6 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम, जितने भी बार लिखना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे प्रिंट फंक्शन यूज करना पड़ेगा। बट लूप में ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। जस्ट हमको कंडीशन डिफाइन करनी पड़ती है, वैल्यू को इनिशियलाइज करना पड़ता है, और हमको इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वो जस्ट हमको डिफाइन करना पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हो, ठीक है। तो अभी ये जस्ट एक छोटा सा प्रोग्राम है, हम फॉर लूप से टेबल भी बनाएंगे, बट पहले इस कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं किस तरह से काम करती है लूप, ठीक है दोस्तों। तो चलो पहले अब मैं आपको इतना कॉन्सेप्ट समझाता हूँ कि ये जो लूप 3 तक चली है वो किस तरह से चली है, ठीक है। ये पूरी लूप किस तरह से काम करती है, किस तरह से वर्क करती है। तो दोस्तों अब हम यहाँ, मैंने अपनी स्लाइड ओपन कर ली है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये सिंटेक्स होते हैं कि हमको पहले इनिशियलाइज करना पड़ता है, फिर कंडीशंस लगानी पड़ती है, देन फिर इंक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट करना है, वो बताना पड़ता है वैल्यू को, फिर आप स्टेटमेंट जो भी लिखना चाहते हो, ऑपरेशन कर रहे हो या कुछ चीज प्रिंट करा रहे हो, ठीक है, तो आपको जस्ट कर्ली ब्रैकेट के बीच में लूप के अंदर कराना होते हैं अपने जो भी काम कराना हो लूप के अंदर, ठीक है। इस तरह से अभी हमने एक प्रोग्राम बनाया था। अब ये प्रोग्राम किस तरह से काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मैंने क्या करा था, अभी कंसोल को मैं पूरा क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले 4 लिखा, फिर वैल्यू को इनिशियलाइज कर दिया कैसे, i इक्वल टू 1, जैसे आपको दिख रहा है। इसके बाद दोस्तों हमने क्या करा था, आप वहाँ पे देख रहे हो i इज लेस देन इक्वल टू 3, फिर हमने यहाँ पे एक कंडीशन लगाई थी, ठीक है, कंडीशन दिख रही है आपको। अब इस कंडीशन में क्या है, i इज लेस देन इक्वल टू 3, दैट मीन i की वैल्यू अभी मेरे पास 1 है, तो 1 यहाँ से जैसे कि आप देख पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, मतलब कंडीशन 2, जैसा कि आप देखो, आप देखोगे क्या है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 3, सही है, 1 3 से छोटा है, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन ट्रू हो गई, हाँ। तो अब हमारी लूप काम करेगी, बट इसके साथ क्या हो जाएगा दोस्तों, i प्लस प्लस हो जाएगा, मतलब अब i की वैल्यू क्या हो जाएगी, i इक्वल टू आई प्लस 1। इस i प्लस प्लस का मीन ये होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। तो आप पहले यहाँ पे देखोगे i इज इक्वल टू आई प्लस 1, आई की वैल्यू अभी क्या है 1, तो 1 प्लस 1, अब हमारे पास i की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है। अब इसके बाद क्या होगा दोस्तों, हमारे पास हेलो वर्ल्ड प्रिंट होगा, ये लूप हुई, ये लूप इतनी चलेगी, जैसी चलेगी तो आपके पास सामने देखो यहाँ पे पहला जो प्रिंट होगा वो क्या प्रिंट होगा, हेलो वर्ल्ड। तो ये पहली कंडीशन हमने चेक करा ली है 1 तक वाली, ठीक है, कि 1 क्या है, लेस देन इक्वल टू 3 है, तो फर्स्ट टाइम में हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। अब मैं ऐसी दूसरी कंडीशन की बात करता हूँ, तो वही लूप इसी तरह से चलेगी, ठीक है। बट ये जो आपको दिख रहा है ना, अब यहाँ पे वैल्यू पहले से ही इनिशियलाइज होगी, आप इसमें कुछ नहीं होगा, ठीक है, इस पार्ट में कुछ नहीं होगा, ये पार्ट बेसिक का बेसिक रहेगा। अब यहाँ पे जो होगा दोस्तों, आई की वैल्यू जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो, आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई थी, ठीक है। अब क्या करेगी हमारी लूप, यहाँ पे चेक करेगी कि 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन भी सही है, ठीक है, ट्रू हो गई, तो फिर वही एक बार i प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब i की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, तो 2 प्लस 1, ठीक है, कितना हो जाएगा 3, जैसा कि आप देख रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब जैसे ही ये लूप कंप्लीट होती है, फिर एक बार और क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। इसी तरह से थर्ड कंडीशन भी चलेगी, ये चीज में कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे, बट बीच वाली कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन ट्रू, हाँ सही है, आपको दिख रहा है यहाँ पे 3 इक्वल टू 3 हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे फिर वही i प्लस प्लस होगा, ठीक है, i की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 प्लस 1, मतलब 4, ठीक है। अब जैसे ही यहाँ पे हेलो वर्ल्ड प्रिंट फंक्शन काम करेगा, तो हमारा यहाँ पे फिर एक बार और क्या प्रिंट हो जाएगा, हेलो वर्ल्ड, जैसा आप कंसोल में देख रहे हो। तो कुछ इस तरह से ये एक छोटा सा जो मैंने प्रोग्राम बनाया है, वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। अब हम फोर्थ कंडीशन की बात करते हैं,
ठीक है, तो वही होगा कि इसमें कुछ चेंजेस नहीं होने वाले इनिशियलाइजेशन वाली चीज में। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगी दोस्तों, आई की वैल्यू जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे 4 हो चुकी थी। ठीक है, हमारे पास यहाँ 4 हो गई थी, तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, ये कंडीशन फॉल्स। 4 3 से छोटा होता ही नहीं है। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, हमारी लूप नहीं चलेगी और यहाँ आप देख भी रहे हो कंसोल में कि अब कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये दोस्तों एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था जो मैंने अभी आपको समझाया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि लूप किस तरह से काम करती है। अब हम एक लूप के थ्रू पहले 1 से लेके 10 तक क्या कराने वाले हैं, नंबर प्रिंट कराने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फिर एक टेबल प्रिंट कराएंगे। तो लो हम प्रोग्राम बनाते हैं। देखो, मेरे पास स्क्रीन छोटी थी तो मैं 1000 तक की कंडीशन तक नहीं समझा पा सकता था, तो जस्ट मैंने अभी 3 तक वैल्यू ले ली और ये तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी कि लूप किस तरह से काम करती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अभी आपने देख लिया कि मैंने आपको समझाया था ये प्रोग्राम किस तरह से काम कर रहा था। ठीक है, तो अब हम एक बार क्या करने वाले हैं, नंबर प्रिंट करने वाले हैं। ठीक है, 1 से लेके 10 तक इंटरपोलेशन का यूज कर लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं नंबर। ठीक है, देन अब मैं इसको क्या करूँगा, 10 तक चलाऊंगा इस लूप को। जैसे इस प्रोग्राम को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ आपके सामने, ठीक है, 1 2 3 4 5 यहाँ 10 तक नंबर प्रिंट हो गए। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख पा रहे हो। अब मान लीजिए मुझे कोई टेबल प्रिंट करानी है। अपन क्या करेंगे, अब टेबल प्रिंट कराने के लिए मान लो मुझे 2 की टेबल प्रिंट करानी है, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूंगा दोस्तों, ठीक है, स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करूंगा। फिर यहाँ पे 2 लिखूंगा, देन मल्टीप्लाई बाय क्या, आई। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे साथ क्या होगा, जैसा कि आप देख रहे हो। ठीक है, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, फिर इसके बाद स्ट्रिंग इंटरपोलेशन आई, देन अब इस तरह से हमने एक प्रोग्राम बनाया है। ठीक है, 2 की टेबल प्रिंट कराई है। अब मैं इसको जैसे ही रन कराता हूँ तो आपके सामने यहाँ पे पूरी टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, प्रोग्राम को जैसे ही मैं एग्जीक्यूट करता हूँ तो आपके पास यहाँ पे आउटपुट आ गया है। ठीक है, आउटपुट में क्या आया है, पूरी 2 की टेबल हमारे सामने यहाँ पे प्रिंट हो गई है। दोस्तों आपको समझ में आया किस तरह से फॉर लूप काम करता है और इसका किस तरह से हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हो यहाँ पे पूरी 2 की टेबल प्रिंट हो चुकी है। ठीक है, अब दोस्तों लूप का एक तरह से और यूज करते हैं। अभी जैसे आपको मैं बता रहा हूँ। ठीक है, लिस्ट क्या होता है दोस्तों, लिस्ट होता है, ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको बहुत अच्छे से बताऊंगा आगे। अभी जैसे आपको ये बता रहा हूँ कि किस तरह से हम इसका यूज करते हैं लूप में। मान लीजिए मैं कंट्री ले लेता हूँ। ठीक है, अब कंट्री में मैं क्या कर रहा हूँ, एक एरे ले रहा हूँ, इंडिया। ठीक है, फिर चाइना। ठीक है, चाइना के बाद हम अमेरिका ले लेते हैं। ठीक है, अमेरिका, ये मैंने यहाँ पे 3 कंट्री ले ली है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे दिख रहा है हमने यहाँ पे 3 कंट्री ले ली है। अब इस 3 कंट्री को हम लूप के थ्रू प्रिंट कराएंगे। ठीक है, तो किस तरह से काम करेगा ये, ठीक है, 4। ठीक है, देन यहाँ पे स्ट्रिंग, हमने यहाँ पे लिखा कंट्री। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे कंट्री नेम ले लेते हैं ना, फिर यहाँ पे कंट्री। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है। देन यहाँ पे अब हमारे पास प्रिंट हो जाएगा, क्या होगा, कंट्री नेम। ठीक है,
वही स्ट्रिंग इंटरपोलेशन का यूज करने वाले हैं हम यहाँ पे कंट्री नेम। ठीक है, पहले वाले आउटपुट को अभी मैं कमेंट कर रहा हूँ ताकि आपको ये दिख जाए। ठीक है, कंट्री नेम क्या आ रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे सारे कंट्री नेम प्रिंट हो गए। तो इस तरह से भी फोर का यूज किया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपके दिमाग में आ रहा होगा कि आखिर ये स्ट्रिंग ही क्यों लिया है मैंने यहाँ पे, जैसा कि आपको दिख रहा है। ठीक है, क्यों लिया है, क्योंकि अभी जो लिस्ट के अंदर हमने डेटा टाइप्स यूज किए हैं वो सारे के सारे स्ट्रिंग्स हैं। ठीक है दोस्तों, इनका मतलब होता है कि इस एरे के अंदर से हम कंट्री को सेपरेटली निकाल रहे हैं एक एक एलिमेंट को। ठीक है, यदि मैं यहाँ पे इंट लेता हूँ, ठीक है, यदि मैं इंट लेता हूँ और इसको रन कराता हूँ तो पहले तो मेरा प्रोग्राम एरर देगा। क्यों? क्योंकि जो टाइप है वो क्या है, कंट्री का स्ट्रिंग टाइप है। ठीक है, इसमें सारी स्ट्रिंग्स वैल्यू स्टोर है। देखो, यदि मैं यहाँ पे, इसलिए मुझे यहाँ पे स्ट्रिंग लेना पड़ेगा। ये समझ में आया? और जैसे ही मैं इसको रन कराऊंगा तो आपके पास यहाँ पे इंडिया चाइना अमेरिका ये तीनों प्रिंट हो गए। और यदि मैं यहाँ पे 1 2 3, ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना होगा, इंट। क्यों? क्योंकि जो अब लिस्ट का टाइप है वो क्या है, इंटीजर। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा आउटपुट में सारी चीजें क्लियरली आ गई। ठीक है, दिख रहा है दोस्तों आपको? ये कंट्री नेम की जगह यहाँ पे हमारे पास नंबर प्रिंट हो गए, क्योंकि अभी हमने इस कंट्री लिस्ट के अंदर क्या कर दिया, इस नंबर प्रिंट कराए। तो इस तरह से अपन यहाँ पे डेटा टाइप्स का यूज करते हैं कि आप लिस्ट में क्या ले रहे हो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे मैं आपको बता रहा था, बाकी ये कंट्री नेम ठीक लग रहा है। अब ये जो लिस्ट है दोस्तों, मैं आपको आगे की वीडियो में समझाऊंगा कि ये लिस्ट का हम किस तरह से यूज करते हैं, इसका क्या काम होता है। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो इस पर कमेंट करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ठीक है दोस्तों, और हाँ, यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब तो कर लो, क्योंकि अभी जैसे ही डार्ट खत्म होगा तो हम फ्लटर के वीडियो भी मैं अपलोड करने वाला हूँ, अपन फ्लटर सीखने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, और अपना ध्यान भी रखिए। चलो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा। बाय दोस्तों, और आपको बहुत सारा थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा।